बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामान्य हज़रात, कल के दरस में हमने देखा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ अपनी जगह से हिजरत करके जाने का इरादा करते हैं और उनकी बीवी और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर निकलते हैं अपनी बीवी के साथ। तो दरमियान में एक शहर निकलता है मिस्र, जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाना था। तो वहाँ पर एक बादशाह था जो कि गलत काम किया करता था, इसका जिक्र कल के दरस में देखा गया। तो उसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब प्रॉब्लम में फंसे, जब उन्हें जो है परेशानी का वक्त आया, जब उन्हें जो है तंगी का वक्त आया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। ये इसका जिक्र जो है हमें करना था, इसके बारे में भी थोड़ा जो है इसके ऊपर भी हमें नजर डाली थी, जो कि कल जो है वक्त खत्म हो गया था, इसीलिए ये पॉइंट बचा था। तो आज के दरस में आपके सामने बताना चाहूँगा। तो बादशाह जब उनकी बीवी को पकड़ लाने का हुक्म देता है, जब उनकी बीवी जो है बादशाह के दरबार में चली जाती है, जाने के बाद तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सबसे पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है दुआ मांगी। अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला की मदद को हासिल करो। अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला की मदद को हासिल करो। तो यही चीज जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। अब बादशाह का तो वक्त का उससे टक्कर लेना, उससे लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह पर भरोसा किया, मुसल्ला बिछा कर जो नमाज पढ़े और उसके बाद जो है दुआ मांगी अल्लाह ताला से। तो यहाँ पर जो है एक बात हमें मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी लायक हो, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत लायक हो, जब भी हमारी जिंदगी में कोई टेंशन की बात हो, तो हमें सबसे पहले जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर नमाज पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगे और साथ ही साथ जो हमें सब्र भी करना है। कि अब ऐसा नहीं कि दुआ मांगे, पढ़ने दुआ कबूल और उसके बाद पूरी परेशानी में, ऐसा भी नहीं होता, बल्कि उसमें सब्र भी करना पड़ता है। सब्र भी जो हमारे अंदर होना जरूरी है। गड़बड़ में जो है कोई भी काम नहीं होता। तो इसी का हुक्म किया अल्लाह ताला ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे प्रैक्टिकल करके बताया। अपने इख्तियार में तो नहीं था कि बादशाह से लड़ना, बादशाह से टक्कर लेना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सब्र किए, उसके बाद जो नमाज पढ़ के जो अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल की और उसके बाद उस प्रॉब्लम से निकाला भी। तो इससे यही सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी हो, चाहे माल का नुकसान हो या फिर जो हमारी सेहत में कमजोरी पैदा हो गई हो या फिर जो है हमें बीमारी लायक हो गई हो, कौन सी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर चीज का सोल्यूशन जो हमें नमाज पढ़ के और दुआ मांग कर जो उसमें निकालना चाहिए, जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाला था। अब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मिस्र से भी निकलते हैं, निकल कर जो है बैतुल मुक़द्दस को पहुंचते हैं, फ़लस्तीन को जो है पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और जो बादशाह जो है उन्हें एक गुलाम जो है, एक लौंडी जो उन्हें जो हदिये में दे देता है, उन्हें जो है तोहफे में दे देता है कि तुम इसे ले जाओ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को। तो उन्हें वो भी जो है आती इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो तीन ये आए थे और उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम थे। तो लूत अलैहिस्सलाम जो है दूसरी जगह को चले जाते हैं। ये फ़लस्तीन में थे। अब जो है लूत अलैहिस्सलाम सदूम के इलाके में जाते हैं, सदूम के शहर में जो है जाकर बसते हैं, वहाँ पर जो जिंदगी गुजारते हैं। इनको भी अल्लाह ताला ने नबी बनाया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में इन्हीं का जिक्र आने वाला है। इनका जिक्र हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में देखेंगे। अब वहाँ पर जाकर जो है बसेरा किया। आप तमाम को जो है एक बात पता होगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है जल्दी औलाद नहीं होती, जल्दी जो है कोई भी औलाद उन्हें हासिल नहीं होती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अब बैतुल मुक़द्दस जाकर रहे, वहीं पर जो है तकरीबन 20 साल तक
जिंदगी गुजारी, 20 साल तक वहीं पर रहे। शादी होकर तो बहुत साल हो गए थे, उनकी गांव में ही शादी हुई थी। अब बैतुल मुक़द्दस को आए और यहाँ पर जो 20 साल जिंदगी गुजारी, फिर भी जो है कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त उलमाए कराम लिखते हैं 86 साल की थी, यानी कि 83 80 पर 6 साल की उम्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो चुकी थी। तब तक कोई भी औलाद उन्हें नहीं हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहते थे कि ऐ अल्लाह मुझे तू नेक और सालिह औलाद नसीब फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक सालिह यानी कि नेकी पर चलने वाली अच्छी औलाद जो है मुझे नसीब फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत दिनों से जो है दुआ मांगते आ रहे थे अल्लाह ताला से। तो यहाँ पर भी एक बात हमें गौर करनी चाहिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद की दुआ की तो वहाँ पर जो है और एक वर्ड क्या ऐड किया कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे औलाद दे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटी दे, ऐसा नहीं कहा, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी कि अल्लाह मुझे तू नेक औलाद नसीब फरमा, मुझे नेक औलाद जो है नसीब फरमा। क्या मतलब कि अल्लाह तेरे रास्ते पर चलने वाली औलाद, जो तेरे दीन के रास्ते पर चले, जो तेरी इबादत करे, ऐसी औलाद मुझे नसीब फरमा। पता क्या चला कि अगर हम भी जब भी हमारे औलाद के लिए दुआ करें या फिर जो है हम अल्लाह ताला के सामने औलाद मांगे तो हमें इस वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह तू भी हमें नेक औलाद नसीब फरमा। अब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे मुसलसल, फिर भी जो है उन्हें औलाद हो ही नहीं रही थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि मेरे वतन से तो कोई औलाद नहीं हो रही, इसीलिए वो क्या मशवरा देते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है मेरे खाविद, आप क्या करना कि हज़रत हाजरा से जो है निकाह कर लेना। हज़रत हाजरा कौन थी? जो उस बादशाह ने इन्हें जो है तोहफे में उसकी लौंडी को, उनकी खादिमा को जो दे दिया था, वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। तो उनसे उनके बारे में कहते हैं सारा अलैहिस्सलाम कि इब्राहीम आप क्या करो कि हाजरा से जो है निकाह कर लो, हो सकता है उनकी बतन से अल्लाह ताला आपको औलाद दे। ये मशवरा जो खुद उनकी बीवी देती है। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, हमारे ज़माने में अब के दौर में जो है कोई भी बीवी, कोई भी औरत जो ये नहीं चाहती कि उसका शौहर जो है दूसरी शादी करे। तो माँ बहनों को भी इस बात पर गौर करनी चाहिए कि वो खुद एक बीवी थी, फिर भी जो अपने शौहर को राय दे रही, शौहर को मशवरा दे रही, शौहर से कह रही कि आप जो है दूसरा निकाह कर लो, हो सकता है अल्लाह ताला आपको उनके बतन से औलाद दे। तो ऐसा ही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल दुआ कर रहे थे, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जब निकाह करते हैं तो उनके बतन से जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और ये खुशखबरी जो अल्लाह ताला ने पहले ही दे दिए होते हैं। तो जब इनसे निकाह होता है तब इनके बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है पैदा होते हैं। अब जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत होने के बाद उनके लिए यहाँ पर भी जो है एक आजमाइश थी, उनके लिए यहाँ पर भी जो है आजमाया गया। उनको क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो है अपनी बीवी और अपने बच्चे को, अपनी बीवी हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बयाबान जंगल में छोड़कर आए। बयाबान जंगल ऐसी जगह पर जहाँ पर जो कोई आदमी ना बसता हो, जहाँ पर ना कोई पानी हो, जहाँ पर ना कोई खेती हो, जहाँ पर जो है रहने खाने का पीने का सामान ना हो, ऐसी जगह पर जो है जाकर छोड़कर आना। ये सारी की सारी आजमाइशें थी, ये सारे के सारे इम्तिहानात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक, मरने तक जो है हमेशा उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है आजमाइशों में ही गुजरी थी। कि पैदा हुए तो ऐसे घराने में पैदा हुए जिनका बाप जो है बुत बेचा करता था, जिनका बाप जो है उनका बाप क्या किया करता था, बुत बेचने वाले के घराने में पैदा हुए। अब उन्हें जो है पूरी कौम के खिलाफ उन्हें घर से निकाला गया। ये सारी की सारी परेशानियां, ये सारी की सारी आजमाइशें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए थी। अब जो है दूसरी आजमाइश क्या आती है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि तुम क्या करना, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को क्या करना, बयाबान जंगल में छोड़कर आना। एक तो बुढ़ापे में औलाद हुई है, औलाद से हर इंसान को मोहब्बत होती है, हर बाप को जो अपनी औलाद से मोहब्बत होती है।
अब जो है जब बुढ़ापे में औलाद पैदा हुई हो, 80 पर 6 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई हो, तो उससे और भी ज्यादा जो है मोहब्बत होती है एक बाप को। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया गया कि आप जो है अपने बेटे को और अपनी बीवी को क्या करना, बयाबान जंगल में छोड़कर आना। ये कहने पर जरा सोचिए, क्या मैं और आप होते तो क्या ऐसा करने पर राजी होते अल्लाह ताला की बात? ये जान छोड़वा क्या लगा लेते, ऐसा हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं सोचा। क्या कहा, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया तो फौरन जो है अल्लाह ताला की बात को लब्बैक कहा और इन्हें ले जाकर जो है छोड़कर आने पर तैयार हो गए। तो इनके लिए क्या इम्तिहान था, एक बेटे की जुदाई, एक बेटे को जो है दूर छोड़कर आना, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर जो है कोई इंसान नहीं रहता, जहाँ पर कोई चरित परिंद भी नहीं रहता, जब पानी ही नहीं है तो कौन जानदार जो है वहाँ पर बसेरा करेगा। तो ये आजमाइश हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, इसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर उतरते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने बेटे को और उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को दोनों को ले जाकर जो है बयाबान जंगल में छोड़कर आते हैं, जो आज जहाँ पर मक्का है उसी जगह पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाकर छोड़कर आए थे। और वो जगह भी कैसी थी, वादी थी। वादी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हो, एक पहाड़ हो, एक डोंगर हो तो उसे हम पहाड़ कहते हैं। अगर बहुत सारे डोंगर हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं तरफ से, ऐसी जगह को जो है वादी कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़कर आया गया। अब जो है वहाँ पर जाकर छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ जो है एक खजूर का बोरा और उसके बाद पानी के लिए एक कौन सा भी एक चीज लेकर गए थे पानी भरकर रखने के लिए। ये दोनों चीजें लेकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर उन्हें छोड़कर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम, वो उन्हें जो है ताज्जुब होता है कि मेरे शौहर ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो बुरा कर रहा है, इन्हें कुछ भी इसका इल्म नहीं था, अल्लाह का हुक्म है या फिर जो है ये हमें यहाँ पर छोड़ने यहाँ पर आए हैं, इन्हें इसका कुछ भी इल्म नहीं था। तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को मानकर अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आए। आने के बाद जो है छोड़कर चले जा रहे, कुछ भी बोले ही नहीं कि यहाँ पर रहो, तुम्हें यहाँ पर रहना है, कुछ भी बोले ही नहीं, ऐसे ही छोड़कर जो ऐसे ही जा रहे थे। जाते हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे आते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, क्या है मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप कहाँ पर जा रहे हो, मैं अकेला छोड़कर? यहाँ पर ना तो कोई इंसान है, ना तो कोई पानी का पीने का जरिया है, ना तो कोई अनाज का जरिया है, आप हमें ऐसे बयाबान वादी में आप हमें ऐसी जगह छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पूछते जा रहे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे, कुछ भी बोल ही नहीं रहे थे। जब बार बार पूछते हैं, जब बार बार जो है इसरार करते हैं, फिर भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ भी बोलते ही नहीं। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है? फिर जो है हम क्या सवाल करते हैं कि क्या आपको ये बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें यहाँ पर छोड़ने का? ये सवाल करने पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं हाँ। क्या कहते हैं? सिर्फ इतना कहते हैं हाँ। हाँ कहने पर जो तब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। तो यहाँ पर एक बात ये भी गौर करने की है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को देखो और उनकी बीवी को देखो कि किस तरीके से, जिस तरीके से बाप है, जिस तरीके से बाप है उसी तरीके से बेटा है, और जिस तरीके से शौहर है उसी तरीके से उनकी बीवी भी है। कैसा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि उन्हें जो है उन्होंने अपने बेटे को ज़ुबा किया है ख्वाब में, तो जब अपना ख्वाब जो है बेटे के सामने रखते हैं तो उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ऐ अब्बू, ऐ अब्बा, आप क्या करना, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उसे पूरा कर देना, कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब यहाँ पर बीवी है, चाहते तो कह सकते थे कि मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, आपका हक बनता है आप मुझे भी साथ लेकर चले, आप जहाँ पर रहेंगे मैं भी वहीं पर रहूंगी, मैं ऐसा क्यों करूँ, अल्लाह के हुक्म से, ये भी कह सकते हैं। मगर इन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब उन्हें पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो फौरन जो है उसे मानने के लिए तैयार हो गए। तो हम जैसे रहते हैं हमारी औलाद भी वैसी ही होती है। हमारे अखलाक को अगर हम अच्छा बनाएं, अगर हमारे किरदार अच्छे हो, अगर हमारा रहन सहन अच्छा हो तो हमारी औलाद भी हमारी जैसी बनेगी। औलाद ही नहीं बल्कि आपकी बीवी भी जो है इताअत करने वाली, आपकी बात को सुनने वाली बनेगी।
अगर हमारे अंदर ही खामी है, अगर हमारे अंदर ही जो है गड़बड़ है, तो हमारी औलाद भी वैसी होगी और हमारी बीवी भी जो हमारी बात को मानने नहीं लगेगी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुत्तकी इंसान थे, उनका देख देख कर सीखे थे, तो उन्हीं को देखकर जो उनकी औलाद थी, उन्हीं की जैसे जो है उनकी बीवी भी थी। अब जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर छोड़े हैं उनकी बीवी और उनके बेटे को, छोड़कर जो है आगे गए। आगे जाने पर दूर चले गए, जब उन्हें उनका बेटा और उनकी बीवी दिखाई नहीं दी, तो वहां पर खड़े होकर जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। कहते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या है परवरदिगार है अल्लाह, मैंने अपनी औलाद मैदान में जहाँ खेती नहीं, यानी कि जहाँ पर जो है कोई खेती नहीं, जहाँ पर जो है कोई परिंद चरिंद इंसान कोई भी नहीं बसता, ऐसी जगह पर छोड़कर आ रहा हूँ। तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाई है, ऐ परवरदिगार है अल्लाह, ताकि ये नमाज पढ़े, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इस दुआ का नतीजा ये है कि इसका एक एक पॉइंट को जो अल्लाह ताला ने इनका कबूल करके बताया, जिसका अंदाजा आज हम लगा सकते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले क्या कहा अल्लाह ताला से, क्या है परवरदिगार, ताकि यहाँ पर मेरी औलाद जो है नमाज पढ़ने वाली बने, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली फिक्र यही की कि नमाज की फिक्र की, मेरी औलाद जो है नमाज पढ़ने वाली बने। और इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या कहा अल्लाह ताला से, क्या अल्लाह तू इस जगह को ऐसा बना कि इस जगह की तरफ लोगों के दिलों को फेर दे, यानी कि हर आदमी जो है यहाँ पर आना चाहे। वहाँ कहाँ पर छोड़कर आए थे, जहाँ मक्का बनने वाला था आगे चलकर, तो आज जहाँ पर मक्का है वहीं पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़कर आए थे। तो यहाँ पर दुआ क्या कर रहे हैं कि अल्लाह तू इस जगह को ऐसा बनाना कि हर आदमी का दिल जो इस जगह के ऊपर माइल हो, हर आदमी चाहे यहाँ पर आना चाहे। तो आज हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर अकल रखने वाला हर मुसलमान, हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बैतुल्लाह को जाकर आए, जिंदगी में कभी ना कभी हज को जाकर आए। हम हर इंसान जो है, हर मुसलमान जो ये ख्वाहिश रखता है, ये दुआ का नतीजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह यहाँ की जगह को जो है लोगों के दिलों को तो माइल करना, हर आदमी जो है यहाँ पर आना चाहेगा। और उसके बाद क्या कहा कि इनके दिल यहाँ पर झुके रहें और इनको फलों से रिस्क दे। तो आपने ये बात भी सुनी होगी कि मक्का में तो बहुत सारे फल उगाए नहीं जाते, बहुत सारी जगह पर जो खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं होती, फिर भी जो है हर तरह के फल वहाँ पर मौजूद होते हैं, अलग अलग कंट्रियों से जो है मंगाए जाते हैं। ये भी जो है दुआ का नतीजा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तब दुआ की थी, आज जाकर जो है वो दुआ, उसको दुआ का जो असर हमें नजर आता है। तो इंशाअल्लाह आगे के दरसों में और भी बातें आएंगी। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको कहने और सुनने जा रहे तमाम बातों पर ईमान लाने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।